दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज है हमारे पास एक प्रोडक्ट जिसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। एंड ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। थोड़ा सा खुल गया है आधा, तो ऐसे ही आने में ही तो काट के करते हैं ओपन। इसमें आपको मिलता है ये एक्सटेंशन पाइप जो नियर अबाउट 8 मीटर्स के आसपास है। एंड आपका जो टंकी के साथ कनेक्ट होगा टैप वाटर के साथ वो है। एंड ये इसका शैम्पू या सॉफ्ट कैन है। एंड ये इसका गन है, स्प्रे गन जो भी है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे नाम बदल रहा है, शेप अगर इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो ये शेप बदल रहा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसके अलावा इसमें आपको ये वाटर फिल्टर मिलता है जिससे आपके मोटर में एक्स्ट्रा कोई डस्ट या फिर कुछ ऐसा कचरा सा नहीं जाए, जिससे मोटर खराब होने की वो रहती है प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आप कॉस्ट देखें तो इसका 7,799 का पड़ा है। एंड इसके बारे में कुछ पावर टूल्स के बारे में यहाँ पे कुछ कार्ड सा दिया गया। एंड ये है आपका यूजर गाइड, किस तरह से इसको यूज करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कनेक्शन वगैरह क्या है, कैसे करना है, उसे उठाना पड़ेगा। इसको काफ़ी हैवी मशीन है। इसको करते हैं ओपन। प्लास्टिक को एक साइड कर देते हैं। प्लास्टिक बैन हो गया, प्लास्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर पंप SRS3। एंड ये है आपका ऑन ऑफ का स्विच, ये है आपका ऑन ऑफ का स्विच। एंड यहाँ पे वाटर आउट दिया हुआ है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर का मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। एंड इस साइड में देखें तो एक इनलेट पाइप के लिए जगह, एंड और कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। ये एक मोटर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जिसमें यहाँ पे लिखा है प्रेशर पंप SR3 मोटर टाइप इंडक्शन मोटर, जो वोल्टेज है 220-50 हर्ट्ज एंड प्रेशर 120 बार एट मैक्स पावर, जो इसका 2300 वाट है। वाटर फ्लो है 480 लीटर पर आवर्स एंड टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपको एक रिले बटन मिलता है अगर मशीन ओवरहीट हो जाए तो। नीचे देखें तो नीचे बस वही एक मोटर है, उसके ऊपर कवर सा लगा हुआ है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। एंड ये है आपका गन में कुछ फंसेगा तो इससे आप साफ़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट इसका कनेक्शन कर लेते हैं। एंड कनेक्शन करने के बाद हम करेंगे इसकी टेस्टिंग कि ये पावरफुल है या नहीं। तो ये वाटर इन वाला, तो इसको निकालते हैं। ये ऊपर से प्लास्टिक का कैप दिया रहता है, एंड इसमें इसको अटैच करते हैं।
ये आ जाए, यानी कि ये लग गया एक्सटेंशन पाइप। इसको करते हैं ओपन। चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। लेंथ तो आप देख सकते हैं, ये वाटर आउटपुट इनपुट जोड़ दिया हमने। ये गन भी अटैच कर दिया इस पाइप के साथ। उसको हमने डाल दिया है एक बाल्टी में, ताकि वहाँ से पानी ये उठा सके। करते हैं इसका पावर ऑन और चेक करते हैं मशीन को। एंड यहाँ से भी ऑन करते हैं। देखिए अब कितना पावरफुल है, जब दबाते ही कितना खतरनाक साउंड निकल रहा है। तो अभी इसमें कितना पावर आ रहा है वो हम टेस्टिंग करेंगे। लेते हैं पूरी और उसको देखते हैं बीच से ये कट कर पाता है या नहीं। एंड इसमें डस्ट तो उड़ेगा ही, खैर, बट फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए कोशिश करते हैं इसको काटने की। नहीं, ईंट को नहीं काट पाएगा ये। देखते हैं इसके साथ।
तो आप देख सकते हैं अगर ईंट पूरी तरह, मैंने दोनों ईंटों पे ट्राई किया और ये पूरी तरह पके हुए ईंट हैं, तो इनको काटने में मशीन सक्षम नहीं है, यानी कि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि इनको कट कर सके। बस वहाँ पे थोड़ा सा साफ सा दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ ईंट पे। तो इस तरह का अगर कोई वीडियो दिखा रहा है भाई पावरफुल है, कट कर देगा ईंट, तो वो कोई तो बहुत पुराना ईंट का यूज कर रहा है जो कि इस मशीन के द्वारा कट जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये ईंट काट दे, ठीक है। अगर ईंट पूरा पका हुआ तो इस मशीन से कट नहीं रहा है। तो ये था वीडियो, और चलेंगे इसकी अभी कार वॉशिंग करके देखेंगे।